हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये XHTML CSS का 21 ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में हम लोग CSS टाइप्स के बारे में जानेंगे। 3 तरीके से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं CSS को। पहला होता है इनलाइन स्टाइल शीट, दूसरा होता है इंटरनल स्टाइल शीट, तीसरा होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंटरनल स्टाइल शीट के बारे में जानते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे H1 टैग डाल देती हूँ और इसे हम क्लोज कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ, मान लीजिए यहाँ लिख देती हूँ दिस इज इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, तो उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे एक H1 टैग डाली हूँ जिसमें लिखी हूँ दिस इज इनलाइन स्टाइल शीट। इसे सेव कर लें और इसे मैं रन कर लेती हूँ। इस क्रोम में जाए तो आप देख सकते हैं सिंपल जो दिस इज इनलाइन स्टाइल शीट आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनलाइन स्टाइल डालेंगे। इनलाइन स्टाइल के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका टैग है यहाँ पे, जो भी एलिमेंट है यहाँ पे, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे। तो इनलाइन के लिए आपको जो भी आपका टैग होगा उसके अंदर HTML टैग के अंदर हम लोग लिखेंगे स्टाइल इक्वल्स टू, और इसके अंदर हम लिखेंगे, मान लीजिए सबसे पहले मैं कलर डाल देती हूँ और कलर मैं मान लीजिए ब्लू कर रही हूँ, सेमीकलन। उसके बाद अगर आपको दूसरा आपको डिक्लेरेशन लिखना है तो आप उसके लिए आप इसके अंदर दूसरा डिक्लेरेशन भी डाल सकते हैं। तो पहले मैं कलर कर रही हूँ ब्लू और दूसरा मान लीजिए कि मार्जिन लेफ़्ट कर दे रही हूँ, मार्जिन लेफ़्ट इज टू मान लीजिए कि 30 पिक्सल कर देती हूँ। ठीक है, इसे सेव कर लें। मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस डाल देती हूँ। ठीक है, इसे सेव कर लें और यहाँ मैं रिफ़्रेश कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो है ब्लू कलर हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या डाली हूँ, मार्जिन लेफ़्ट 30 पिक्सल। देखिए लेफ़्ट जो है 30 पिक्सल जा चुका है। तो इनलाइन लिखने का तरीका क्या है, आपको इस जो टैग है HTML जो टैग है उसी के अंदर आपको जाना होगा और इसके अंदर ही आपको लिखना होगा स्टाइल इक्वल्स टू, उसके बाद पहला डिक्लेरेशन, ये दूसरा डिक्लेरेशन। आप जानते हैं ये डिक्लेरेशन होता है, ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू। तो आप कितने भी इसमें आप डाल सकते हैं। अगर आपको सिंगल टैग में अगर आपको कोई स्टाइल डालना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा स्टाइल शीट है इंटरनल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, जो हम लोग हेड सेक्शन में लिखते हैं। तो इसे मैं हटा देती हूँ, मान लीजिए मैं इसे भी रहने देती हूँ और नीचे में, और यहाँ पे मैं नीचे में लिख देती हूँ H2 टैग और इसे मैं क्लोज कर देती हूँ। और यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज इंटरनल स्टाइल शीट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेड के अंदर हम लोग जैसे स्टाइल लिखते थे वो हमारा इंटरनल स्टाइल शीट होता था। यहाँ हम लिखते थे स्टाइल और इसे हम क्लोज कर देते थे। देखिए आप यहाँ पे स्टाइल जो लिखते हैं यहाँ पे आप टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS भी लिख सकते हैं। देखिए टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS क्या करता है, देखिए जो ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है इस स्टाइल शीट को, उसको क्या करता है, इग्नोर करने के लिए कहता है। तो इसलिए ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS। तो इसके अंदर हम जैसा कि हम पहले जानते हैं कि सबसे पहले सेलेक्टर यूज़ करते हैं। तो सेलेक्टर मान लीजिए मैं H2 लिख देती हूँ और उसके बाद इसके अंदर मैं इसका कलर डाल देती हूँ, मान लीजिए कलर हम ग्रीन डाल देते हैं। इसका फॉन्ट साइज डाल देती हूँ, मान लीजिए 40 पिक्सल। इसका फॉन्ट फैमिली डाल देती हूँ, ये डाल देती हूँ। तो इसे सेव कर लें और इसे मैं रिफ़्रेश कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ इंटरनल स्टाइल शीट आ गया है। आप देखिए सबसे पहले हमने ग्रीन डाली हूँ तो ये ग्रीन हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, फॉन्ट साइज 40। आप देख सकते हैं इसका कुछ साइज बड़ा लग रहा होगा आपको, ये साइज 40 हो गया।
और ये जो फॉन्ट फैमिली है वो एरियल हो गया है। तो ये देख सकते हैं एरियल आ चुका है। उसके लिए आपको क्या होगा, हेड के अंदर लिखना होगा। देखिए ये हेड ओपन है, ये क्लोज है। इसके अंदर आप जैसा पहले इतने दिन से देख रहे हैं, सारे ट्यूटोरियल में हम लोग ने इंटरनल स्टाइल शीट का ही यूज़ की हूँ। देखिए इंटरनल स्टाइल शीट वहाँ यूज़ करना होता है जहाँ पे आपको एक पेज को यूनिक स्टाइल देना होता है, वहाँ पे आप इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनलाइन स्टाइल शीट वहाँ यूज़ करना चाहिए अगर मान लीजिए कि कुछ एलिमेंट को आपको चेंज करना है, तो यूनिक बनाना है उस एलिमेंट को, तो आप उस जगह पे आप इनलाइन का यूज़ करें। नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या होता है, नेक्स्ट पेज में, दूसरे पेज में हम बनाते हैं इसको, डॉट CSS फाइल से सेव करते हैं। इस पेज में कोई भी HTML टैग नहीं होता है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अगर आप वेबसाइट, अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको इसी तरीके से बनाना होगा कि अगर मान लीजिए कि आपने बहुत सारा पेज बनाया है और उस सब पेजों का आप किसी .css फाइल में ही सारा कोड लिख रहे हैं CSS का, तो अगर मान लीजिए कोई चेंजेस करते हैं तो पूरा एंटायर आपका जितना भी आपने फाइल को लिखा है उस सब में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो मैं दूसरा फाइल बना लेती हूँ और इसे मैं सेव कर लेती हूँ, फाइल सेव एज। और देखिए मैं index.html जो फाइल है वहीं पे सेव कर रही हूँ, तो मैं मान लीजिए इसका नाम दे देती हूँ main.css। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए स्टाइल टाइप भी है आपका CSS, मैं वहाँ पे .css कर चुकी हूँ, या आप यहाँ पे .css ना डालें और यहीं पे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें CSS फाइल। तो यहाँ देखिए .css है, कैस्केड स्टाइल शीट फाइल, और इसे सेव कर लें, तो ये हमारा आ चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ये जो H2 है इसको हम लोग स्टाइल मान लीजिए कर दें एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दिस इज एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे मैं देखिए क्या कौन सा टैग है, H2 टैग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी आपका टैग रहेगा सेलेक्टेड होगा, सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए पहले मैं H2 कर देती हूँ, इसका कलर मान लीजिए मैं चेंज करके रेड कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं मान लीजिए इसका फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स डाल देती हूँ। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर देती हूँ, फॉन्ट साइज़ इसका मान लीजिए कि मैं 30 पिक्सल कर देती हूँ। ठीक है, इसे सेव कर लें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक्सटर्नल स्टाइल शीट में आपको यहाँ पे लिंक करना होगा इस पेज को इस पेज में। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए ये हेड है, हेड के ही अंदर आपको लिखना है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा लिंक। ये देखिए लिंक हम लिखेंगे, REL मतलब होता है रिलेशन। देखिए REL क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है फाइल और HTML, लिंक्ड फाइल और HTML डॉक्यूमेंट के बीच में, तो हम REL लिखेंगे और इसमें हम लोग स्टाइल शीट लिखते हैं, स्टाइल शीट। ठीक है, इससे पहले आप क्लोज कर दें और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ भी आपको टाइप लिखना होगा, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश CSS। ये देखिए टेक्स्ट स्लैश CSS टाइप जो होता है, देखिए जब कैस्केडिंग स्टाइल शीट को अगर ब्राउज़र इग्नोर करता है, जो भी इस कैस्केडिंग स्टाइल शीट को अगर मान लीजिए सपोर्ट नहीं करता है, तो वो ब्राउज़र क्या करेगा, इग्नोर कर देगा स्टाइल शीट को। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे href डालेंगे, href क्या होगा, URL होगा, जो भी आपका यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपका फाइल का नाम होगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो हमारा फाइल का नाम क्या है, main.css। इसे सेव कर लें, ये अब लिंक हो चुका है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, इसे सेव कर लें और यहाँ हम रिफ़्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए आपका ये जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ डाली हूँ H2 में, पहला कलर रेड हो गया है, देखिए कलर रेड हो चुका है। देखिए H2 हमारा सेलेक्टेड है, तो H2 क्या है, ये देखिए H2 है यहाँ पे, तो H2 क्या है, पहले रेड कलर होना चाहिए, तो कलर देखिए रेड हो गया है। नेक्स्ट फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप, देखिए सब स्मॉल कैप्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्या है, फॉन्ट 30 पिक्सल है, फॉन्ट इसका चेंज हो गया 30 पिक्सल में, तो उसके लिखने के लिए आपको क्या लिखना होगा, एक्सटर्नल साइट की लिंक लिखना होगा
REL = स्टाइल शीट देना होगा, फिर टाइप लिखेंगे हम लोग, फिर href देंगे। तो इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि 3 तरह का कौन कौन सा CSS का टाइप्स होता है। पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है इंटरनल, तीसरा होता है एक्सटर्नल। इनलाइन क्या करता है, अगर सिंगल एलिमेंट का अगर यूनिक स्टाइल डालना है तो आप इनलाइन का यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट वहाँ यूज़ करेंगे अगर आपका सिंगल पेज को यूनिक स्टाइल देना है, तो वहाँ इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ करें। एक्सटर्नल स्टाइल शीट जब आप बिग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बहुत सारा आपका .html फाइल है और उन सबको एक ही तरह का आपको कलर डालना है, अब बिग प्रोजेक्ट पे काम कर लें तो आप .css फाइल एक बना लें जिसमें सारा आपका CSS का कोड रहेगा। मेंटेन करने में बहुत इजी होगा। जब अगर आपको कोई भी कलर या कुछ भी चेंज करना है अपने वेबसाइट में, तो आप सिर्फ उसमें जाएंगे और वहाँ पे चेंज कर देंगे। Thank you so much guys, and don't forget to like, subscribe and share my channel.